एक जंगल में 3 साधु रहते थे। तीनों अपनी अपनी विद्या में निपुण थे। वे हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश किया करते थे और इसी में कभी कभी उनमें झगड़ा भी हो जाता था। उनमें से एक साधु के पास एक ऐसी लकड़ी थी जो हुक्म देते ही तरह तरह के भोजन बनाकर तैयार कर देती थी। दूसरे साधु के पास एक उड़न खटोला था और तीसरे साधु के पास एक ऐसी रस्सी थी जो कहते ही सबको बांध देती थी। एक दिन इन्हीं तीनों चीजों को लेकर वे झगड़ रहे थे। पहला कहता था कि मेरी लकड़ी तुमसे ज्यादा काम की है। दूसरा कहता था कि मेरे उड़न खटोला के सामने तुम्हारी लकड़ी क्या है। तीसरा कहता था कि मेरी रस्सी तुम दोनों की चीजों से बढ़कर है। वाद विवाद चल ही रहा था कि वहाँ एक राजकुमार आ पहुँचा। देखते देखते तीनों साधु उसके पास आ गए। बोले, तुम हमारा फैसला कर दो, जो तुम कहोगे सो हम मान लेंगे। राजकुमार ने कहा, इतने उत्तेजित क्यों होते हो? पहले शांति से बात तो कहो, फिर फैसला भी हो जाएगा। पहला साधु बोला, मेरे पास यह लकड़ी है, इससे जो चाहो व्यंजन बनवा सकते हो, इसलिए मैं कहता हूँ कि इन दोनों से मेरी चीज उत्तम है। अब दूसरे साधु की बारी थी। उसने कहा, मेरे पास उड़न खटोला है, ये दुनिया की सैर करा सकता है। सैर सपाटे के बिना भी कोई जिंदगी है। हर समय खाने ही खाने की बात करना मूर्खता की निशानी है। तीसरा साधु बोला, भाई मैं तो कहता हूँ कि तुम सबसे अच्छी मेरी रस्सी है, जो मुसीबत में काम आती है। जंगल में तो यह बहुत ही काम की है। कोई जंगली जानवर आया कि दूर से ही यह अपना असर दिखाती है। जहाँ खड़ा होगा वहीं वह जानवर बंध जाएगा। खाना पीना और सैर सपाटे तभी अच्छे लगते हैं जब जिंदगी में कोई खटका न हो। इसीलिए मेरी राय तो यही है कि मेरी चीज सबसे बढ़िया है। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि हैं तो वास्तव में तीनों चीजें एक से एक बढ़कर, तीनों की अपनी अपनी विशेषता है। क्यों न इनके झगड़े से लाभ उठाकर अपना काम बना लिया जाए। राजकुमार ने रस्सी ले ली और उसमें एक कंकड़ बांधकर ऐसा घुमाकर फेंका कि उसका पता न चला। उसने तीनों साधुओं से कहा, जो कोई इस कंकड़ को सबसे पहले लाकर देगा उसी की चीज सबसे बढ़िया समझी जाएगी। इतने में तीनों साधु कंकड़ की तलाश में भागे। उधर राजकुमार उनकी रस्सी और लकड़ी लेकर उड़न खटोले में बैठकर उड़नछू हो गया। कंकड़ को तलाश करते करते तीनों साधु हैरान हो गए। इसी बीच उन्हें अपनी अपनी चीजों की याद आई। उन साधुओं ने वहाँ उस जगह पर अपनी अपनी चीजों को देखने लगे। तब उनको कुछ नहीं मिला और वो राजकुमार उनकी वो जादुई चीजों को लेकर जा चुका था। फिर तीनों साधु अपनी किस्मत पर पश्चाताप करने लगे और एक और वो राजकुमार अपनी भाभी के बर्ताव से तंग आकर घर से बाहर चला गया। उसकी भाभी राजकुमार को खाने पीने तक के लिए ताने मारती थी। एक दिन राजकुमार बैठा भोजन कर रहा था कि भाभी ने कहा, लाला जी ऐसे मैं कब तक तुम्हारी खातिरदारी करूंगी, अपना घर बसाओ और मेरा पीछा छोड़ो। राजकुमार उसी समय थाली छोड़कर उठ खड़ा हुआ और यह कहकर घर से निकल पड़ा कि भाभी अब तुम्हारे हाथ का भोजन कभी नहीं करूंगा। फिर वो राजकुमार जादुई रथ में बैठकर उड़ते उड़ते एक नगर में पहुंचा। उसने अपना उड़न खटोला नीचे उतारा। वहाँ पर उस राजकुमार ने एक बहुत सुंदर राजकुमारी को देखा, पर वहाँ की राजकुमारी गैर आदमी का मुंह नहीं देखती थी। राजकुमार ने प्रतिज्ञा की, मैं इसी से विवाह करूंगा। फिर वो राजकुमार एक हवेली में दिन भर तो खूब सोया और आधी रात को राजकुमारी के महल के पास पहुंच गया। महल के पूर्व की खिड़की खुली हुई थी। वह रस्सी के सहारे राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। राजकुमारी गहरी नींद में सो रही थी। राजकुमार ने अपना दुशाला उसे उड़ा दिया और उसका दुशाला उतारकर खुद ने ओढ़ लिया। सवेरे जब राजकुमारी उठी तो बड़ी हैरान हुई। उसने दासियों को बुलवाकर दुशाले में आग लगवा दी। चारों ओर नगर में खबर फैल गई कि रात को महल में चोर आया था। राजा को बड़ी परेशानी हुई। सोचते सोचते उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक कढ़ाई में स्याही भरवाकर पूर्व की खिड़की में रखवा दी, जिससे चोर आए तो उसके कपड़े काले हो जाए और वह चोर पकड़ लिया जाए। राजकुमार को राजा की इस चाल का कुछ पता नहीं था। वह दूसरी रात को भी बेधड़क पहली रात की ही तरह खिड़की पर पहुंच गया और धड़ाम से स्याही के कढ़ाई में जा गिरा। चुपचाप वह नीचे सरक आया। उसके सब कपड़े स्याही में भीग गए। डरते डरते वह उसी समय धोबी के यहाँ पहुंचा और उस धोबी को जगाकर बोला, ये कपड़े अभी धो दे, कल मैं इसी समय आकर ले जाऊंगा। धोबी नींद में था। धोबी हाँ हूँ करके फिर सो गया।